नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जो पेपर हो रहा है 30 दिसंबर का हुआ है। उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मैनी बाइट आर इन 1 किलो बाइट। तो 1 किलो में कितने बाइट होते हैं? तो 1024। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आपका क्वेश्चन आया हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर में। तो WHO का जो मुख्यालय है यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। तो इसके कौन है चेयरमैन? प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है इंडिया के? तो NK सिंह हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आया था कि विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तो 29वां स्टेट भारत का कौन सा था? तो वो था तेलंगाना। और इसके बाद यहाँ लखोटा लेक कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो लखोटा लेक है यह आपका गुजरात में स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे। इसके बाद आया हुआ क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ट्रैक बॉल इन ए कंप्यूटर। तो देखिए जो ट्रैक बॉल होता है कंप्यूटर में यह आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ए ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये सब आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर को जो आया हुआ पेपर था उसमें ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए जो बिग बैंग थ्योरी था यह एफ जॉर्ज लेमेंथेयर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका जॉर्ज लेमेंथेयर करेक्ट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय आपको पता है कि जो सार्क का मुख्यालय है आपका नेपाल काठमांडू में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो देख सकते हैं बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि जैसे जैसे ये पेपर मतलब होते जाएंगे क्वेश्चन टफ बनते जाएंगे। इसके बाद है आपका विच रेल ब्रिज कनेक्ट्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सा रेल ब्रिज कनेक्ट करता है? तो बोगीबील है जो ब्रिज यही आपका असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD। तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या पेरिस में है जो कि फ्रांस में है पेरिस। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह आपका नई दिल्ली में है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो स्टेडियम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह आपका जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है आपका नई दिल्ली में है। इसके बाद कह रहा है हु इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तो जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं वह आपका तमिलिसाई सुंदरराजन है। इसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ अपर या लोअर जा बोन। तो देखिए उसका नाम क्या होता है कि अपर या लोअर जो जबड़ा होता है हड्डी का वह क्या होता है? तो देखिए जो लोअर जा होता है आपका मैंडिबल कहलाता है और जो अपर जा होता है यह आपका मैक्सिला कहलाता है। तो ये हो गया आपका। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनाई गई थी? तो देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था यानी कि ADB था इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पास ज्वाइनिंग श्रीनगर एंड लेह। तो देखिए जो श्रीनगर और लेह जो पास है यह आपका बनिहाल दर्रा यानी बनिहाल के पास है। गोवा के CM कौन है? तो देखिए गोवा के CM जो हैं ये आपके प्रमोद सावंत हैं। यहाँ पर आपका प्रमोद सावंत करेक्ट हो जाता है आंसर। जो लोग पेपर दे के आए हों अपना मिला लें। 30 दिसंबर का ही ये पेपर। तो द रिपब्लिक बुक इज रिटन बाय। तो देखिए जो द रिपब्लिक बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्लूटो द्वारा लिखा गया है, प्लाटो द्वारा। तो प्लाटो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो है ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया जाएगा? तो देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम होगा 2022 का इसको जो कंट्री होस्ट करेगा वह बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। डूरंड लाइन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो डूरंड लाइन है यह आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो देखिए जो जितने भी लाइन होती हैं
रेड क्लिफ लाइन हो गया जिसकी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और ये डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन हो जाएगा आपका चीन और भारत के बीच में है। तो ये सब लाइनें आपसे पूछी जाएंगी, तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ कर जाएँ। OECD का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए OECD का फुल फॉर्म आप यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका पेरिस फ्रांस में है, और इसका जो फाउंडेड किया गया था यानी कि इसकी स्टेब्लिश यानी कि स्थापना 30 सितंबर 1961 को किया गया था। IBM के CEO कौन है? तो देखिए IBM के जो CEO हैं वह अरविंद कृष्णा हैं। फाउंडर ऑफ दास डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, तो दास डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वीपो का फुल फॉर्म क्या है? तो WIPO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि विच टू प्लेस इज द बेरिंग स्ट्रेन बिटवीन, लोकेटेड बिटवीन अलास्का एंड रसिया। तो बेरिंग स्ट्रेट जो था वो था, उसके बारे में पूछ रहा था। अब है इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो देखिए इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका का जो आर्थिक राजधानी है वह कौन सा है? तो ये आपका था प्रेटोरिया, आपका एग्जीक्यूटिव था, इसको लेजिस्लेटिव आपका केप टाउन था। इन विच ईयर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली मर्ड, तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव कब मर्ज हुए थे? तो यह 26 जनवरी 2020 को आधिकारिक तौर पर मर्ज हुए थे। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए जो नदियों से संबंधित हो रहे हैं, मतलब कौन सा सिटी किस नदी किनारे बसा है, ये सब एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसे आप लोग पढ़कर जाएं। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो देखिए मेडिसिन में नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था। तो कौन थे? मार्कल ह्यूटन थे, फिर चार्ल्स एम राइस थे, फिर हार्वे जे अल्टर, ये 3 लोगों को दिया गया था। तो नोबेल प्राइज़ से भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपने नोबेल प्राइज़ का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे हमने एक लिंक दिया है नोबेल प्राइज़ का, तो आप लोग वहाँ पर अपना जाके देख सकते हैं नोबेल प्राइज़ का। CEO ऑफ ड्रीम 11, तो ड्रीम 11 के CEO कौन हैं? तो देखिए जो ड्रीम 11 है उनके CEO हर्ष जैन हैं। रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो आपको भी पता होगा, रावत भाटा राजस्थान, यहाँ पर आपको वैकेंसी भी बहुत आती हैं। तो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका राजस्थान में है। न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ US, तो ए यहाँ पे US से रहेगा। तो देखिए तो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट US जो बिडेन है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन हैं। भारत और चीन के बीच की लाइन कौन सी है? तो देखिए भारत और चीन के बीच, अभी हमने आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। ऐसे पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, जिसे सर रेड क्लिफ ने किया था। इसके बाद है कि द टोटल हाउ मैनी एरियाज नोबेल प्राइज आर गिवन। तो देखिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है यह 5 क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो आपका होता है फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में, इसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में, फिर मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर पीस आता है यानी कि शांति के क्षेत्र में, फिर आपका लिटरेसी यानी कि साहित्य के बारे में आता है। तो ये 5 एरिया में आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इसके बाद है कि क्वेश्चन ऑन सार्क मेंबर वाज आस्क्ड, तो साउथ एशियन एसोसिएटेड फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो देखिए जो महाबलेश्वर हिल स्टेशन है यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था 30 दिसंबर को। इसके बाद है
लोसर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए जो लोसर त्यौहार है यह आपका लद्दाख में मनाया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, तो देखिए फोर्स का जो यूनिट होता है यह आपका न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। व्हेन वाज नासा वाज फॉर्म्ड? तो देखिए नासा कब हुआ था? ये 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो लिटरेसी रेट जिसका ज़्यादा है जिस स्टेट का, वह आपका केरल है। इसके बाद है हु रिसीव्ड फर्स्ट भारत रत्न इन इंडिया? तो इंडिया में भारत रत्न पहली बार कौन पाया था? तो सी राजगोपालाचारी ने पाया था। इबोला क्या है? तो आपको भी पता है। तो इबोला क्या है? यह आपका एक प्रकार का वायरस होता है। इसके बाद है कि जॉयस्टिक क्या है? तो जॉयस्टिक आपका एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस होती है जॉयस्टिक, जो कि गेम खेलने में काम आता है। इसके बाद है कांग्रेस फर्स्ट सिलेक्शन वाज कंडक्टेड ऑन? तो देखिए कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था कब कंडक्ट हुआ था? तो ये बम्बई में 28 से 31 दिसंबर 1885 में किया गया था। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज़ से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे डेली का वीडियो देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए, एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।